एक सवाल कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब इंडिया ने अचानक पाकिस्तान पर मिसाइल हमले शुरू किए तो पाकिस्तान उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोक सका? क्या ये हमारी फौज की नाकामी है? तो ऐसा नहीं है। इस हमले में भारत ने जदीद स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिनमें स्काल्प और AASM हैमर फ्रांसीसी मिसाइल शामिल थे, जो कि फिजा से जमीन पर मार करने और कम से कम ऊंचाई से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, जो आवाज से कई गुना तेज और इंतहाई एक्यूरेट टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी रफ्तार और प्रवास का वक्त इतना कम होता है कि किसी भी दिफाई निजाम के लिए फौरी रिएक्शन देना मुश्किल हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जमीन से जमीन, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज तक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को रोक सकता है, जिनमें स्पाडा 2000, प्रोटेल और HQ-9 जैसे जदीद डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। लेकिन कम ऊंचाई से जमीन को मार करने वाले मिसाइलों को रोकना और उनका पता लगाना जरा मुश्किल होता है। और इस मामले में ये कहना कि ये पाकिस्तानी फौज की नाकामी है तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क, हत्ता कि अमेरिका या इसराइल भी हो, वो भी 100% तक मिसाइल रोकने की ताकत नहीं रखता। जैसे 2023 में जब हमास ने गजा से रॉकेट बरसाए तो इसराइल का आयरन डोम, जो कि एक मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, वो भी हमास के कई मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसी तरह 2019 में सऊदी अरब अरामको पर होने वाले हमले को ना रोक सका और अमेरिका खुद 9/11 को नहीं रोक सका। तो क्या ये सब नाकाम थे? नहीं। ऐसा हमला खुद इंडिया पर भी होता तो वो भी मिसाइल रोकने में नाकाम रहता। ये जंगी हकीकत है कि कोई भी सिस्टम 100% महफूज नहीं है। हर डिफेंस सिस्टम की एक मखसूस हद और इस्तात होती है और हर डिफेंस सिस्टम को किसी भी हमले का मुअस्सर जवाब देने के लिए चंद कीमती लम्हों की जरूरत होती है। पाकिस्तान और भारत की जमीनी हदूद एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे फिजा से जमीन तक मिसाइल को आने में कम वक्त लगता है। इसलिए इंडिया ने अपने 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स को अपनी हदूद में रखते हुए, यानी पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हुए बगैर ही, पाकिस्तान पर मुख्तलिफ डायरेक्शन से बेशुमार मिसाइल दागे। और जब एक साथ 6 से 8 मुकामात पर मिसाइल बरसाए जाएं तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी वक्ती तौर पर उलझ जाती है। इस तकनीक को सैचुरेशन अटैक कहते हैं, जिसका मकसद दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना होता है। लेकिन फिर भी हमारी फौज ने न सिर्फ उनको रोका बल्कि उनके राफेल जैसे तैयारे भी मार गिराए। और ऐसी सूरत में जब हमला अचानक और मरबूत हो तो कुछ मिसाइलों का जमीन तक पहुंच जाना डिफेंस सिस्टम की नाकामी नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक फितरी रिएक्शन होता है। और दुनिया के लिए ये एक पैगाम है कि ये कोई फौजी नाकामी नहीं थी, बल्कि ये हमला अचानक और मंसूबाबंदी से किया गया है। मगर पाकिस्तान ने हौसले, गैरत और वहदत के साथ इसका सामना किया।